हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा आज आपको बताने जा रही हूँ कि आप कौन सी बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होते होते रुक जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए जो लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, पढ़ाई भी बहुत करते हैं, लेकिन वो क्या क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि आप 5 मिस्टेक्स करते रहेंगे। और फिर इनके सोल्यूशन मैं इनके नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, स्टेप वाइज कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और कहाँ कहाँ आप छोटी मोटी मिस्टेक कर सकते हैं जिसको मतलब मीन्स अवॉइड किया जा सकता है। मीन्स 80% क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 80% करेक्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए वो भी बताएंगे, और कौन कौन सी मिस्टेक आप अनजाने में कर जाते हैं सबसे पहले हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है आज ये वाला टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम ये वाली जो मिस्टेक करते हैं ये कौन सी मिस्टेक है हम कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलती है। चलिए नंबर 1 है बुक। देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब तो सभी को ही चाहता है कि हाँ भाई सबकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लेकिन क्या है कि वो कुछ भी रैंडमली जाकर के कुछ भी पढ़ने लगता है। मार्केट जाता है, बहुत सारी किताबें खरीद लेता है, किसी की बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक्स कलेक्ट करता है, घर ले आता है, पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है, कुछ दिन तक पढ़ता है और उसे मालूम नहीं होता मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो टू द पॉइंट नहीं पढ़ता है। तो कुछ भी मत पढ़िए, वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है, और उसका सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप देखिए कि मिस्टेक क्या क्या करते हैं। तो पहली मिस्टेक हो गई, बुक आप कुछ भी खरीद के पढ़ने मत लगिए। ये पहली मिस्टेक आप करते हैं कि कोई भी वैकेंसी निकली, आप सीधा गए मार्केट में, आपने जाके बुक उठाई और बुक उठा करके बस उसको रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप कभी मत करिए। आगे नेक्स्ट है आपकी पेपर। अब पेपर में क्या देखते हैं हम कि सबसे पहले अब मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस आए, ठीक है। अब 50 क्वेश्चंस हम क्या करते हैं कि 1 से लेके स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्टार्ट कर देंगे, या कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नीचे से स्टार्ट करते हैं, मीन्स 50 फिर 49 फिर 48 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे आपको पेपर कभी सॉल्व नहीं करना है। आप इसको ये मिस्टेक कभी मत करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब पेपर सेट होता है तो ऑलमोस्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चन और लास्ट के 10 क्वेश्चन ये थोड़े से ट्रिकी और टफ रखे जाते हैं। मतलब उसे फोकस करना पड़ता है, वो निकल जाएंगे, देखने में इजी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे फंस जाएंगे। मिस आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इतना इजी था, नहीं हुआ। तो क्या होता है कि जब फर्स्ट नहीं निकलता, फिर सेकंड नहीं निकलता, फिर थर्ड नहीं निकलता, फोर्थ फिफ्थ तक ट्राई करने के बाद भी अगर आंसर्स नहीं आते हैं तो आपको लगता है कि अब पेपर बहुत टफ है और ये हो ही नहीं पाएगा। तो आगे के जो क्वेश्चन है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते, जिसकी वजह से आप वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाते जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले वगैरह दिए होते हैं। तो पूरा पेपर आप देख नहीं पाते, जिसकी वजह से टाइम आपका वहीं पर वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी मिस्टेक आप ना करें कि कभी भी रैंडमली पेपर को कभी भी स्टार्टिंग से पूरा और लास्ट से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कैसे स्टार्ट करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए कि आप गलतियां कौन कौन सी करते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस देखिए बहुत बड़ा शब्द है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप इतना हार्डवर्क करिए, टू द पॉइंट करिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपका नहीं होगा तो फिर किसका होगा, लेकिन इसके लिए आपको टू द पॉइंट ही पढ़ना पड़ेगा। किस तरीके से फोकस करेंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको लूज़ नहीं करना है कि मेरे फ्रेंड का हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा है तो मेरा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी सोचना नहीं है। तो कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे और टारगेट हमारा ये पढ़ना है और हमको यही करना है, बस उसी को अचीव करना है। तो नेक्स्ट है इसका मार्क्स एनालिसिस। देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मार्क एनालिसिस। मीन्स जब भी कोई पेपर हम देने जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग के कुछ पेपर्स
देखने चाहिए कि कितने मार्क्स का सबसे ज़्यादा कवर किया है। पहले सिलेबस, फिर मार्क्स, कितना कितना किससे किससे कवर किया है, उन चैप्टर्स पे फोकस हमें ज़्यादा करना चाहिए। अगर उन चैप्टर्स पे हम अच्छे से फोकस करेंगे तो क्या होगा, हम प्रैक्टिस भी उस पर कर सकते हैं और अपनी स्पीड मेंटेन करके एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हैं। बिकॉज स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू सक्सेस। देखिए, हमें सिलेक्शन के लिए हमें कैसे पढ़ना पड़ेगा, टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ में स्मार्ट वर्क विद स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मीन्स व्हाट? रेगुलरिटी होती है कि आज तो आपको जोश आ गया कि अभी वैकेंसीज निकली है, अभी 3 महीने का टाइम है, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज आपको जोश आया, आपने आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन तक अच्छे से पढ़ा। उसके बाद जैसे जैसे मान लो डेट आती जा रही है, लेकिन आपकी वो चीज़ें कम होती जा रही हैं जो आप फोकस कर रहे थे एक ही पॉइंट पर, वो चीज़ें कम हो गई। और फिर जैसे एग्ज़ाम आने लगता है कि हाँ भाई 10 दिन रह गया एग्ज़ाम को, या 1 मंथ रह गया, अब हम 1 मंथ में इतने टाइम में इतना सिलेबस कैसे तैयार करेंगे? तो यहाँ पर हम बहुत मतलब लैग करते हैं हर चीज़ में। तो हमें रेगुलरिटी मेंटेन करनी है कि हमने जो चीज़ स्टार्ट की है उस चीज़ को पूरा ख़त्म ही करना है। यानी जॉब हमें लेके ही काम करना है, लेके ही दम लेना है कि जॉब हमें मिलनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, तो हम उतने एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये 5 मिस्टेक्स आपकी हो गई हैं, और बाकी जो आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं वो आपको नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले जो ये मैंने मिस्टेक्स बताई हैं, इन पर वर्क करके कि क्या क्या अगर हम इन पर वर्क करें तो हम ये मिस्टेक ना करें, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं होता कि हमने पढ़ लिया, कुछ भी उठा के पढ़ लिया, उससे पता नहीं 1 नंबर का आ रहा है या 2 नंबर का आ रहा है, या हमें कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना है। ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस जहाँ से आएंगे हमें सिर्फ वही उठा के पढ़ना है और उसी की रिवीजन करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अपनी 5 मिस्टेक्स पे गौर करिएगा, ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट टाइम से ये ना हो, और किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी बना करके प्रिपरेशन करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।